विजिट वीज़ा को जो है वो कन्वर्ट करा लेना है वर्क परमिट में। मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जो विजिट पे पुर्तगाल जाना चाहते हैं और वहाँ से उन लोगों को वहीं एम्प्लॉयर फाइंड करने के बाद, वहाँ पे वर्क फाइंड करने के बाद वहाँ रुक जाना है, अपने विजिट वीज़ा को जो है वो कन्वर्ट करा लेना है वर्क परमिट में। तो याद रखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ कुछ स्टेप्स फॉलो करना होगा, जो कि मैं स्टेप्स सारे बता देता हूँ आप लोगों को, और ये इजीली आप कर सकते। हाँ, ये पॉसिबल है 2021 में भी कि आप अपने विजिट वीज़ा को पुर्तगाल के वर्क परमिट में चेंज करा सकते हो। गाइज, यूरोप की पुर्तगाल ही एक ऐसी कंट्री है जो इजीली टीआरसी देती है और आपके विजिट वीज़ा को वर्क परमिट में भी कन्वर्ट करती है। और टीआरसी का मतलब क्या होता है? टीआरसी का मतलब होता है जो 1 साल में आपका कार्ड मिलता है उसको कहते हैं टेम्परेरी रेसिडेंस कार्ड। तो सबसे पहले आप लोगों को पुर्तगाल के विजिट वीज़ा पे जाने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर लेना है। डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर मैं चेक लिस्ट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो देख सकते हो वीडियो को देखने के बाद, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि विजिट वीज़ा पे जाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड थिंग यहाँ पर यह है कि फ्रेंड्स, आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोग पुर्तगाल ही जा रहे हैं, या अगर आप लोगों को पुर्तगाल का विजिट वीज़ा नहीं मिल रहा तो आप सेंगेन में किसी भी कंट्री का विजिट वीज़ा ले सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, या आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं अभी बता देता हूँ कि सेंगेन एक ऐसा एरिया है जो 26 कंट्रीज से मिलकर बना है, और यहाँ पर अगर आप किसी भी वीज़े पे जाते हैं तो वहाँ से आप किसी दूसरी कंट्री में भी जा सकते हैं या घूम सकते हैं। तो आप अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए, अगर आप इस्टोनिया या नीदरलैंड का भी वीज़ा लेते हैं, ये तो बहुत ही नॉर्मल है फ्रेंड्स, क्योंकि ये इस्टोनिया और नीदरलैंड कंट्री जो है वो इजीली एशियंस को विजिट वीज़ा दे देती है। इसीलिए अगर आप लोगों का पुर्तगाल का वीज़ा नहीं लग रहा है तो आप इस्टोनिया या नीदरलैंड का वीज़ा ले लें, और उसके बाद वहाँ से आप लोग चले जाएँ पुर्तगाल। तो सबसे पहले आप जाएंगे इस्टोनिया, वहाँ पर आप रुक जाएंगे, या फिर आप नीदरलैंड जाएंगे, वहाँ पर आप कुछ दिन स्टे कर लेंगे और आपका वीज़ा एक्सपायर होने से पहले आप पुर्तगाल की तरफ चले जाएंगे। जैसे ही आप पुर्तगाल जाएंगे वहाँ पर आपकी लीगल एंट्री हो जाएगी। फ्रेंड्स, याद रखना, आपका वीज़ा एक्सपायर मत होने देना, वरना आपकी इलीगल एंट्री पुर्तगाल में होगी और आपको प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे तो इलीगल एंट्री वाले भी पुर्तगाल में रुक जाते हैं, वहाँ की पुलिस की तरफ से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और इलीगल लोग भी इजीली एम्प्लॉयर फाइंड करके और जॉब फाइंड करके वहाँ पर वर्क कर रहे हैं और बाद में अपने सारे डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं और वहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को लीगल वे की ही एडवाइस करूँगा फ्रेंड, जो कि बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप विजिट वीज़ा में वहाँ पहुँच गए हैं पुर्तगाल, तो वहाँ से आपको क्या करना है, एम्प्लॉयर को फाइंड करना है और वर्क को फाइंड करना है। उसके बाद अपने एम्प्लॉयर से बात करने के बाद 1 साल तक आपको कैसे भी वहाँ पर वर्क करना है फ्रेंड्स, ताकि आपको टीआरसी मिल जाए। टीआरसी मिलने के बाद एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप किसी और कंट्री में भी जाके काम कर सकते हैं, जैसे कि जर्मनी चले जाएं, माल्टा चले जाएं, वहाँ से आप पोलैंड चले जाएं, या कहीं पे भी चले जाएं। 26 कंट्री आप कहीं पे भी जा सकते हैं। आपको एक ऐसा एम्प्लॉय ढूंढना है फ्रेंड जो एशियन ना हो। वैसे तो मैं प्रायोरिटी दूंगा हमेशा पुर्तगाली की, मगर आप लोगों को अगर नहीं मिलता है तो आप एशियन के पास जाएं और वहाँ पर काम करें, क्योंकि अगर आप पुर्तगाली के पास काम करते हैं तो वो आपका जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को टाइम से टाइम हर महीने वो पे करेगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही आपके टैक्स कंप्लीट हो जाएंगे 12 टैक्स, तो आप लोगों को वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से टीआरसी मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी डिटेल आपको डॉक्यूमेंट्स की भी दे देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों को लगेगा आपका पासपोर्ट, जिसमें कि कम से कम 6 महीने की डेट होना चाहिए। और वैसे तो यार फ्रेंड्स, आप लोग 1 या 2 साल की उसमें डेट रखें, एक्सपायरी डेट, तो वो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिसका वाइट बैकग्राउंड हो। इसके बाद फ्रेंड्स, आप लोग अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आपको उस कंपनी से एनओसी लेना पड़ेगा कि आप उस कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप पुर्तगाल विजिट कर रहे हैं। उसके बाद आपको 6 मंथ की सैलरी स्लिप, ये इसीलिए शो करना पड़ता है कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, आपको कितनी सैलरी मिलती है, क्या आप विजिट वीज़ा में जाने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, वो वीज़ा ऑफिसर बस यही सब देखेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को बैंक स्टेटमेंट की सारी डिटेल्स देनी पड़ती है, वो भी 6 मंथ, एटलीस्ट 6 मंथ आप लोगों को देना पड़ता है कि आप लोगों के पास कितना पैसा है बैंक अकाउंट में। इसका सिंपली रीज़न ये है कि अगर इन केस वहाँ कुछ हो जाता है तो आप लोगों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है
यही देखा जाता है। इसके बाद आपको फ्रेंड्स हॉस्टल या होटल की बुकिंग करना पड़ता है और उसके डॉक्यूमेंट्स को शो करना पड़ता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को कवर लेटर बनाना पड़ता है। कवर लेटर आपको उसमें सारी डिटेल्स देना पड़ता है कि आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, वहाँ पे आप लोगों को कहाँ कहाँ आपको स्टे करना है, क्या क्या करना है आप लोगों को, वहाँ कहाँ कहाँ घूमना है। फ्रेंड्स कभी भी याद रखें, इसमें आप अपनी जॉब के बारे में कभी शो ना करें कि आप वहाँ से वापस नहीं आएंगे, आपका वहीं रुकने का प्लान है, वरना आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। 100% चांस है रिजेक्ट होगा। इसके बाद जो लास्ट में आता है, आप लोगों को फ्लाइट की टिकट्स जो है वो गो एंड कम बैक दोनों की शो करना पड़ता है और इसके लिए आपको सिर्फ बुकिंग शो करना पड़ता है। तो ये थे आपके डॉक्यूमेंट। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं नंबर यहाँ पे दे दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कोई भी चार्ज भी नहीं करूँगा और आप लोगों की सिंपली फ्रेंड्स एज अ ह्यूमन हेल्प करूँगा। तो फ्रेंड्स इस चैनल पे मैं सारी कंट्री से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड और ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को यार लाइक कर देना। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे कॉन्टेक्ट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।